नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं सभी लोगों का, सभी साथियों का, सभी दर्शकों का या सभी जो भी लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं दुनिया में कहीं से भी। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी बड़े गुड न्यूज़ के साथ, काफ़ी बड़े अपडेट के साथ एक यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है। आपके लिए एक जॉब आई है जो कि डायरेक्ट डायरेक्ट आपका एविएशन सर्विस के अंदर आई है। यानी ये आपका डायरेक्ट और डायरेक्ट एयरलाइंस के अंदर जॉब आई है। आप ध्यान से सुनिएगा, एयरलाइंस के अंदर एक नई रिक्रूटमेंट आई है। एक प्राइवेट कंपनी है NIA, एविएशन सर्विसेज लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है ना, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये एक रजिस्टर्ड कंपनी तो है ही, प्लस ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर एक रिक्रूटमेंट आया है जो कि किस पोस्ट पर आया है मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। उसका नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। खासकर आप लोग अगर इंडिया से सुन रहे हो मुझे इस वीडियो में, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट आया है वो इंडिया देश के लिए आया है, इंडिया के लोगों के लिए आया है, भारत देश के लोगों के लिए है। मतलब ये जो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आई है वो 1284 वैकेंसीज है। आप देखोगे इतने लोगों को इसमें जॉब मिलेगी डायरेक्ट, जो कि आपके NIA एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एयरलाइंस के सेक्टर में, एयरलाइंस जो सेक्टर है आपका एयरलाइंस में, उसके अंदर ये एविएशन के सर्विस देते हैं, उसके अंदर ये काम करते हैं। बेसिकली इनका जो नोटिफिकेशन आया है वो काफ़ी 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं उस नोटिफिकेशन को आए, लेकिन आपके पास अभी काफ़ी अच्छा खासा समय है इसमें फॉर्म भर के अप्लाई करने का। अभी जो भी लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको जॉब चाहिए, बेसिकली जिनको भी जो है काम करना है, जॉब करनी है, तो उनके लिए तो इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता। आप देखोगे 1284 वैकेंसी इसमें दी हैं और ये सारे के सारे प्राइवेट जॉब होंगे। ठीक है भाई, इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये प्राइवेट है, सारे के सारे एयरलाइंस में है। ठीक है, ये आपका NIA एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि आपके प्राइवेट कंपनी ये रिक्रूट कर रही है, प्राइवेट जॉब है सारे के सारे। इतने लोगों को जॉब मिलेगी, आप देख लो 1200 से 1300 के लगभग लगभग लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी। सभी लोग फॉर्म भर देना, इसमें मैं आपको सारा कुछ आगे क्लियर कर दूंगा नोटिफिकेशन से, उसके बाद आप लोग यहाँ से इधर जा सकते हो। ठीक है भाई, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें पूरे इंडिया के लोगों को एलिजिबल रखा है। मान लीजिए आप इंडिया कंट्री में कहीं भी रहते हो, आप बिहार में रह रहे हो, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या कोई सी भी जगह पूरे इंडिया में रहते हो, आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है भाई, इंडिया से आप कहीं से ही फॉर्म भर सकते हो। इसके अंदर ऑनलाइन सबको अप्लाई करना है। अभी लिंक एक्टिव है और काफ़ी समय से एक्टिव ही है वो लिंक, और आपके पास एक काफ़ी लंबा समय मिला है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितने मिलेगा, क्या काम करना होगा, फॉर्म्स के डेट्स जो है, एक्चुअल डेट्स आपको बता दूंगा, और सारा कुछ बताऊंगा कि आपका काम क्या होगा इस पोस्ट पर, और एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने, उसके बाद जाके अप्लाई कर दें। जो भी लोग इंडिया कंट्री से मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वैकेंसी है। अगर आप लोग दूसरे जगहों से सुन रहे हो तो आप लोग इंडियंस को शेयर करो, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए रहेगी। ठीक है, पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, तभी जाकर अप्लाई करें। चलिए, अगर बात करें इसके नोटिफिकेशन के लिंक की, वेबसाइट लिंक या कोई सा भी लिंक इस जॉब से जुड़ा जो भी है, वो सारा वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप देख लो, NIA एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, और ये आपका देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर, ये जैसे आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, अलग अलग मिनिस्ट्री है। उसी तरीके से ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, मतलब उसके अंदर ये कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यानी कि ये रजिस्टर्ड कंपनी यानी ट्रस्टेड कंपनी, आप इसको इस तरीके से मान सकते हो। अब ये वर्ड डालना क्यों जरूरी हो गया, जैसे कि लोग बिलीव कर ले कि हाँ भाई इस कंपनी में हम अप्लाई करेंगे तो ट्रस्ट है कि हमें जॉब मिल जाएगी, तो इस वजह से। और दूसरा ये रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने डाल दिया है वेबसाइट पे कि हाँ भाई हम इधर रजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने इस तरीके से डाल दिया। तो सभी लोग फॉर्म भर देना। थोड़ा अगर आप इस वेबसाइट पे थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन, आप देखोगे ये इसी साल का और अभी का ही नोटिफिकेशन है। आप देखोगे इन्होंने इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी इस नोटिफिकेशन को दिया है, दोनों में दिया है। मैं आपको इंग्लिश वाला प्रोवाइड कराया है, मैंने आपको हिंदी वाला आप लोग यहाँ से ले लेना। ठीक है भाई, और अप्लाई पे क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाई करने जा सकते हो। कस्टमर सर्विस एसोसिएट एक पोस्ट है उसके अंदर, मतलब कि जो वहाँ पर कस्टमर आते रहते हैं, जो भी लोग, उनको सर्विस देने के लिए आपका काम रहेगा। कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ये आपके पोस्ट का नाम रहेगा। ठीक है भाई,
चलिए, ये वेबसाइट आपने देख ली, अब हम नोटिफिकेशन आपको दिखा दें। NIA एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, आप देखोगे तो ये आपका सेकेंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 456 और ककरोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 796, द्वारका मोड़, न्यू दिल्ली, 1178 यहाँ का पिन कोड है। ठीक है भाई, मतलब कि ये न्यू दिल्ली जगह से इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज करा है, जहाँ पर इनका मेन ऑफिस है। आप देखोगे द्वारका मोड़, न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली NCT ऑफ दिल्ली में न्यू दिल्ली जगह के द्वारका मोड़ के वहाँ पर मेट्रो पिलर नंबर 796 के पास जो है इनका ककरोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के पास इनका जो है ये NIA एविएशन का वहाँ पर हेड ऑफिस, आप ऐसा मान सकते हो कि वहाँ से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, आप हेल्पलाइन नंबर देख रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अप्लाई करने में, ईमेल आईडी भी इन्होंने दिया हुआ है। अभी आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन आपका 12 दिसंबर में आ गया, आपके साथ आज डिस्कस हो रहा है, यानी कि ये लगभग हम 10 जनवरी के करीब डिस्कस कर रहे हैं, यानी हम पूरा 1 मंथ बाद डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी इसमें काफ़ी अच्छा समय आपको मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट से रिक्वेस्टेड है, ये कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है जो भी लोग एलिजिबल हैं इस पर अप्लाई करें इसी वेबसाइट से जो आपको लिंक दिया, ये वाला लिंक आप देखोगे, अभी मैंने आपको दिखाया भी था पीछे लिंक, उससे ही जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है भाई, और आपको किसी दूसरे मोड में, सपोज ऑनलाइन के अलावा, आप लोग ऐसा मत करना कि आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन मोड में या किसी के ऑफिस जाकर फॉर्म नहीं भरना होगा, कोई एजेंट या इनके द्वारा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म सबको भरना है। ठीक है, और बिफोर द रजिस्ट्रेशन से पहले ये कह रहे हैं कि आप लोग देख लो, इंश्योर कर लो कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी हो, ठीक है, अपने खुद के नाम से, और एक मोबाइल नंबर हो, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करते हो कहीं पर भी तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाते हो, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप लोग फॉर्म भर पाओगे। ठीक है भाई, तो ये बातें सब लोग ध्यान से सुन लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट का पोस्ट है CSA, और 12th पास मांग रहे हैं, सिर्फ 12वीं पास। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से, सपोज आपने आर्ट्स से पास करा, कॉमर्स से या साइंस से, किसी भी साइड किसी भी फील्ड से आपने अपना 12वीं पास कर लिया है, और तो आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। 1284 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, और ये सब CSA पोस्ट रहेंगे। ठीक है भाई, और फॉर्म आपको बता दूं, जिस दिन नोटिफिकेशन दिया उसी दिन से फॉर्म चालू करा दिए, और कह दिया कि 31 मार्च तक सभी लोग फॉर्म भर लो। इन्होंने एक चीज़ और अच्छी करी ये कि इन्होंने फीस भरने के लिए 10 दिन एक्स्ट्रा दे दिया, यानी कि 10 अप्रैल तक आप फॉर्म भर ले। भाई बिल्कुल ट्रस्टेड नोटिस है, प्राइवेट कंपनी भले ही है लेकिन ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है गवर्नमेंट में, इसका मतलब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट, यहाँ पर एक एग्जाम करेंगे, लिया जाएगा, उसके बाद ही ये आपको जॉब मिलेगी, और ये कमिंग सून, मतलब ये कह रहे हैं कि अभी हम बता देंगे आपको कि हम एग्जाम कब ले रहे हैं। आप मान के चलो इनका एग्जाम ये आप अप्रैल एंड या फिर आप मई मिड तक मान सकते हो, इस रिक्रूटमेंट में एग्जाम आपका होगा। आप देखोगे आपके पास फेब्रवरी मंथ पूरा है, मार्च मंथ पूरा है अप्लाई करने के लिए, और जनवरी के भी आगे जो भी दिन रहे हैं वो सारे आपके पास रहे हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, यानी कि आपके पास अभी भी आप देखोगे तो 70 से 80 दिन है आपके पास अभी भी तो फॉर्म भरने के लिए, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, लेकिन वैकेंसी जितनी दी है उतने लोगों को ही जॉब मिलेगा। हो सकता है इस समय के आने तक ये वैकेंसीज बढ़ जाए तो अलग से नोटिस आ जाए, लेकिन ये वैकेंसी तो फिल होंगी ही होंगी। ठीक है, इसमें एक एग्जाम होगा। हाउ टू अप्लाई मैं बता दूं, सिर्फ 12वीं पास चाहिए कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए, बस सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके फिर वो फॉर्म भरने की तरफ बढ़ सकते हैं सभी लोग। ठीक है भाई, ये लिंक आपको यहाँ दिखाया गया, इसी से आपको जाना है कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप लोग सभी फॉर्म भर सकते हो। इफ़ यू आर न्यू, अगर आप नए हो वेबसाइट पे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरना। ठीक है, इन्होंने सारी चीज़ें बताई है दोस्तों, आप लोग कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद लॉगिन कर जाना, लॉगिन के बाद अपना फोटो, साइन, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करना, क्वालिफिकेशन वाले सपोर्ट 12th मार्कशीट, डॉक्यूमेंट ये सब, उसके बाद फीस पे कर लेना, फॉर्म सबमिट कर देना, और उसके बाद फॉर्म का प्रिंट ले लेना, बस इतना ही करना है। वही सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। आप अपना एड्रेस बता देना, नाम, जेंडर, ये सब चीज़ें बताते हुए कर लेना। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑनलाइन में फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी ये है, नेशनलिटी द कैंडिडेट शुड बी हैव इंडियन रेजिडेंसी, मतलब कि आप लोग भारत के निवासी हो, ये बात इन लोगों को याद रखना है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि कैंडिडेट इंडियन रेसिडेंसी, मतलब आप भारत के निवासी हो, मतलब कि आप भारत में कहीं ना कहीं रहते हो, इस बात पे ये तो लोग फॉर्म भर सकते हैं। करेक्टर कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट हैव एन करेक्टर सर्टिफिकेट शोइंग दैट कि देयर इज नो क्रिमिनल। देखिए आपके पास एक ऐसा होना चाहिए, आपके पास एक करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिजिकल फिटनेस ये है कि नो पर्सन शैल बी सिलेक्टेड अनलेस, अगर वो गुड मेंटली और फिजिकली अगर वो गुड हेल्थ से है और फ्री है हर किसी फिजिकल डिफेक्ट से, तो वो फॉर्म भरेगा, मतलब कि आपको कोई इशू ना हो, कोई बीमारियां ना हो, ये बात लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, जो भी लोग डिसेबल्ड हैं, नॉट एलिजिबल, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। डिसेबिलिटी वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए तो वैकेंसी है ही, लेकिन डिसेबल्ड वालों के लिए नहीं है, इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करी है।
ठीक है। हाँ, आप लोग फॉर्म भर देना भाई, बहुत फ़ायदे मिल जाएंगे आपको, वैकेंसी मिल जाएगी अगर आप 12th पास हो और इंडिया में ही कहीं ना कहीं रहते हो और सिटीजन ऑफ इंडिया हो। हालांकि सिटीजन वर्ड यहाँ नहीं दिया है, मेंशन किया है, लेकिन भारत में कोई भी जो भी लोग रह रहे हैं सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, 18 से लेकर 27 एज के बीच तक फॉर्म आप भर सकते हो। अगर आप मान लीजिए अभी देखिए, अभी 18 प्लस, अभी मान लीजिए जो 18 नहीं हुआ है लेकिन 1 जुलाई 2024 में 18 प्लस करेगा जो भी लोग, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और 27 बिलो। अगर आप SC ST हो तो आप 32 एज तक फॉर्म भर सकते हो, OBC हो तो 30 एज तक फॉर्म भर सकते हो, 3 साल आपको रिलैक्सेशन है, ठीक है। कैंडिडेट का मिनिमम कह रहे हैं कि आप 12th क्लास तो पास हुई, किसी भी बोर्ड से कह दिया इन्होंने, CBSE, ICSE या फिर CBSE, और इसके अलावा आपका स्टेट बोर्ड, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, किसी भी बोर्ड से, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आप 12th क्लास पास कर गए हो आप फॉर्म भर देना, ठीक है। अगर आप 12th पास हो प्लस आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इन्होंने मिनिमम 12वीं पास मांगा है। एप्लीकेशन फीस वापस नहीं होगी, इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना है। 410 रुपीज़ आप सभी से लिए जाएंगे ऑनलाइन मोड में, ठीक है। 410 रुपये सबको पे करने हैं अगर आप जनरल, EWS, OBC और SC ST हो, ठीक है, तभी, मतलब सभी से पैसे लिए जाएंगे भाई, सभी को 410 रुपीज़ पे करने हैं। कैंडिडेट शुड नॉट यूज़ एनी अदर पोर्टल, आपको किसी और पोर्टल को यूज़ नहीं करना, इसी पोर्टल पर जाके फीस भरनी है, कहीं और पेमेंट मत करना, ठीक है भाई। चलिए, समझ आ गया होगा आपको सिलेबस। आप देखिए, इंक्लूडिंग ऑफ GST चार्ज इन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये आपका जो चार्ज लिया जा रहा है GST के साथ लिया जा रहा है, इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी, इसके अंदर GST इंक्लूड है, ये यहाँ पर बता दिया है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा आपका, जिसके डेट अभी नहीं है, आप मई में या फिर मई एंड तक इसमें एग्ज़ाम मान सकते हो, और आपके पास अभी काफ़ी समय है। आपका सिलेबस बहुत आसान होगा, आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस एंड आपका रीजनिंग पूछ रहे हैं, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड पूछेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछ लेंगे, सभी में से 25-25 क्वेश्चन देकर और 25-25 मार्क्स में 100 मार्क्स के क्वेश्चन और 100 ही क्वेश्चन देकर आपसे 90 मिनट में एग्ज़ाम करवा लेंगे, ठीक है। सबको क्लियर होता होगा ये सारा, ये इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। अभी डिटेल्ड सिलेबस ये है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपसे पूछेंगे, एनालॉजीज पूछ लेंगे, डिफरेंसेस और स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस और जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशंस, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछने वाले हैं। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड भी, ये सारा सिलेबस इन्होंने डिटेल्ड में बताया है कि आपसे क्या क्या पूछेंगे। पेपर जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेगा, मतलब कि हर क्वेश्चन में आपको 4-4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको सही आंसर पिक करके कर देना है। क्वेश्चन जो रहेंगे सारे इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, जो इंग्लिश के बेस पे लैंग्वेज स्पेसिफिक होंगे इंग्लिश वाले, वो चीज़ें इंग्लिश में ही मिलेंगी। देयर विल बी प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, हर गलत आंसर पर आपका 1/4% यानी 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा इस एग्जाम में। सेंटर एग्जाम के कहाँ कहाँ होंगे मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट हैव टू गिव ऑप्शन, आपको ऑप्शन देनी पड़ेगी कि आपको कहाँ सेंटर, किस सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देना है। ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में इसके सेंटर्स रहेंगे, अलग अलग सिटियों में, अलग अलग राज्य की अलग अलग सिटियों में। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को किधर जाके एग्जाम देना है, उसका थोड़ा आप ध्यान रख लेना। द कैंडिडेट शुड सिलेक्ट द सिटी, आपको सिटी सिलेक्ट करनी है केयरफुली, ध्यान से आपको सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है भाई। ये चीज़ें लोगों को ध्यान रखना है, आप जो भी सिटी ऑप्ट करोगे वहीं उसी के आसपास या वही सिटी में आपको सेंटर मिलेगा। याद रखिएगा, आप हो सकता है कि आपके द्वारा चुने गए सिटी में सेंटर ना देके ये अपने तरफ से भी दे दें। देखिए इन्होंने वही लिखा है कि उनके पास राइट है कि आपके द्वारा दिए गए सिटी को चेंज करके वो खुद भी अपने मर्जी से दे दे, ठीक है। तो ये राइट उनके पास है भाई। जो रिक्रूट कर रहे हैं उन्होंने देखा कि आपने जो सेंटर चूज करा है वहाँ तो वैकेंसी, वहाँ तो जगह ही नहीं बची, तो आपको कैसे वहाँ एग्जाम करा दे, तो ऐसे में सेंटर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके चॉइस से ही वो लोग डिसाइड करेंगे अगर वो ऐसा करते हैं तो, ठीक है। मैं आपको बताता चलता हूँ सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। इसमें आपका एक ही एग्जाम होगा, 100 नंबर में 100 क्वेश्चन करने हैं, 12th पास लेवल का एग्जाम है, बड़ा सिंपल सा एग्जाम है, आप लोग करके आसानी से जॉब को ले सकते हो। मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर, कुर्नूल और विजयवाड़ा जैसी जगहों पर एग्जाम सेंटर होंगे। हो सकता है गुंटूर जैसी जगह पर 3 से 4 सेंटर हो जाए, कुर्नूल में एक ही सेंटर हो, विजयवाड़ा में 10 सेंटर हो, ऐसा हो सकता है। मोस्टली ये कह रहे हैं कि हम अगर जिस राज्य की जिस जगह को दे रहे हैं हम उन्हीं जगहों पर एग्जाम के सेंटर रखेंगे। अगर इसके
अलावा राज्य की जो और जगह हैं उधर आपको सेंटर देखने नहीं मिलेगा, ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है। यानी अगर आप अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म भर रहे हो या अरुणाचल प्रदेश के अंदर जगह में जहाँ पे भी एग्जाम देने जाओगे तो आपका नहर लागुन जगह के अंदर ही सेंटर आपको दिख जाएगा। असम में भी आपको गुवाहाटी, जोरहाट और डिब्रूगढ़ में सेंटर मिलेंगे। बिहार में आराह और पटना, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़ के चंडीगढ़ और मोहाली में, छत्तीसगढ़ के भिलाई और बिलासपुर और रायपुर में, गोवा के पणजी और गुजरात की 3 जगहों के अंदर सेंटर रखेंगे। और हरियाणा के भी यही 3 जगहें तो दी हैं। इस तरीके से आप देख लेना। देखिए मतलब पूरा राज्य इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। राज्य के कुछ सिटी या कुछ बड़े बड़े जिला जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं सेंटर्स के लिए, इन्हीं के अंदर ये सेंटर्स रखेंगे। जैसे अहमदाबाद बहुत बड़ा है, गांधीनगर, आनंद, हरियाणा का अंबाला और फरीदाबाद, गुरुग्राम, और हिमाचल प्रदेश का शिमला, सोलन, बिलासपुर, जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू और संभा और श्रीनगर, ये इन्हीं जगहों पे सेंटर हो। आप देख लो जम्मू में भी एग्जाम्स के सेंटर हैं और हरियाणा में भी हैं, दिल्ली, पंजाब, हर जगह पे आप देखोगे इसके सेंटर मिलेंगे। रिक्रूटमेंट बड़ी है दोस्तों, 1200 से 1300 लोगों को ये जॉब देंगे, इतने सारे सेंटर्स रख के, ठीक है भाई। दिल्ली में तो दिल्ली में और दिल्ली में एनसीआर के जितने एरिया है वहाँ पर सेंटर होगा। हालांकि दिल्ली इतना बड़ा कोई है नहीं एरिया, अगर देखो आप दूसरे राज्य में कि वो इतने ज़्यादा बड़े हैं तो उस हिसाब से उनके अंदर कितने सेंटर रखने इनके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। उड़ीसा में आप देखोगे, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और जगह जगह के आप देख लोगे तो टोटल इस तरीके से सेंटर होंगे, काफ़ी ज़्यादा सेंटर होंगे। मैं आपको लिस्टिंग अगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 100-200 कम से कम सेंटर रहेंगे ही रहेंगे पूरे देश की अगर बात करें तो, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग, ये जो आपका ट्रेनिंग रहेगा बेसिकली ये करेंगे कि आपको सिलेक्ट करके आप उस पोस्ट पे एक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हो। बेसिकली आप लोग एक नए कैंडिडेट हो, आप लोगों ने कभी उस फील्ड में काम नहीं किया है, लेकिन आपको सैलरी भी मिलेगा, आप काम भी करते रहोगे, ये आप मान सकते हो। तो आप इसको जॉब ही मानो, ठीक है। तो कह रहे हैं आपका एक MCQ करके एक जो एग्जाम हो रहा है वो कराया, फिर जो लोग पास कर गए उनका इंटरव्यू कराया, इंटरव्यू के बिहाफ पे इनको ये आपको सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये है 100 नंबर में से जो भी लोग 40 से ऊपर मार्क्स ले आते हैं तभी वो लोग पास माने जाएंगे, ठीक है। और उनको तभी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आप 100 में से 40+ मार्क्स ले आओ, आप सभी लोगों को इंटरव्यू में बुला लेंगे, इन्होंने ये बता दिया, ठीक है। किस दिन एग्जाम होगा ये अभी टेंटेटिव है, अभी कंफर्म नहीं है कि किस दिन एग्जाम होगा ये, लेकिन आपको बता दिया जाएगा जैसे ही इसमें आ जाएगा। अभी आपके पास काफ़ी समय है दोस्तों, इस चीज़ को आप देख रहे हो। ठीक है भाई, ये लोगों को समझ आता होगा सारी जानकारी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सैलरी में आप समझ लीजिए 13,000 से 25,000 के बीच ये सैलरी रहेगा। यानी आप ये मान के चलो कि आपको 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। आप कहोगे कि यार सैलरी तो कम है, मैं जानता हूँ सैलरी कम है, हालांकि आप ये भी देखोगे भाई वो कंपनी प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। और दूसरा ये कंपनी बड़ा आसान सा एक एग्जाम लेकर ही आपको डायरेक्ट जॉब दे दे रही है, एग्जाम करवा रही है, इंटरव्यू करा रही है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी आपके और उसके बाद जॉब दे देगी। तो उसके भी आप पे तो आपका ये काफ़ी सही है, 15,000 से 25,000 बोला है। अभी आप कहोगे 25,000 मैक्सिमम में, देखिए ज़्यादातर यही होता है कि जो न्यू जो आपका इनिशियल रेंज होता है वही सैलरी दी जाती है। यानी कि जो अगर यहाँ पे जो लिखा है इसमें आपको 15,000 ही मिलेंगे, आप ये मान के चलो। लेकिन वो एक समय पे आपको बढ़ा बढ़ा के 25,000 पे ले जाएंगे, फिर वो हो सकता है वो आगे भी और बढ़े, वो काम के ऊपर निर्भर करेगा। इन्होंने ये भी बोला है कि सैलरी डिसाइड होगी आपके इंटरव्यू के। आपने इंटरव्यू कैसे दिया, सपोज मान लीजिए कोई रोहन नाम का कैंडिडेट है, उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया यहाँ पर, ठीक है। और कोई मान लीजिए मोहन लाल नाम का कैंडिडेट है, ठीक है। और कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई फीमेल कैंडिडेट को ले लेते हैं यहाँ पे, सुषमा, ठीक है भाई। ये 3 कैंडिडेट मैंने लिए हैं, मोहनलाल और रोहन और सुषमा। अब मान के चलिए ये तीनों कैंडिडेट, रोहन भी और मोहनलाल और सुषमा, ये तीनों ही 40+ मार्क्स ले आए अपने 100 में से। तो मतलब ये लोग इंटरव्यू में तो बैठ रहे हैं, तो कंफर्म्ड हो गया। अब देखा गया कि मोहनलाल का इंटरव्यू इतना अच्छा गया है कि उसको अगर तीनों को कंपेयर करें तो मोहनलाल का इंटरव्यू इतना अच्छा है कि उसको तो सिलेक्ट करना ही करना है, ये तो कंफर्म्ड हो गया। अब बाकी आप लोगों को भी अपना एग्जाम पास किया, आपको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू सही जाना चाहिए। मान लीजिए दोनों का एक अच्छा लेवल का इंटरव्यू, ज़्यादा अच्छा नहीं गया, एक एवरेज लेवल का चला गया, तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे, तो मोहनलाल को हो सकता है ये सैलरी जो देंगे वो हो सकता है 16,000 17,000 दें, और रोहन को मान लीजिए 15,000 ही दे दें, और यहाँ पर सुषमा को मान के चलिए 14,000 दे। तो इस तरीके से हो सकता है। इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आपको सैलरी क्या मिलने वाला है। हालांकि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचेंगे इतना आप मान के चलो कि आप लोगों को जॉब तो मिलेगी, क्योंकि आप एग्जाम पास करके वहां पहुंचे हो। जनरल इंस्ट्रक्शन आप एक बार रीड कर लेना सभी लोग, यहाँ पर जो भी आपके लिए दिए गए, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। डिसेबल्ड वाले लोग फॉर्म मत भरना भाई, आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ।
ठीक है भाई, ये जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार सभी लोग पढ़ लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, बस यही लिखा है कि एग्जाम सेंटर पे आपको मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी गैजेट्स नहीं ले जाने हैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। जब एग्ज़ाम हो रहा है तो समय से पहुंच जाना है सेंटर पर, वही सब चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों को थोड़ा आप लोग ध्यान दे लें। देखिए आपका सिंपल सा नोटिफिकेशन था, इसी में देखिए कितने छोटे नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस भी दे दिया, सेंटर भी दे दिया, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता, सब कुछ कर दिया इन्होंने एक छोटे से नोटिफिकेशन। आप देख रहे होगे इस चीज़ को। तो यही आपका रहेगा, 410 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। ठीक है भाई, तो सब लोग पे करके इसमें अप्लाई कर देना। आपके पास लास्ट डेट मैंने जैसे आपको बताया 10 अप्रैल रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग फीस पे नहीं करते हो तो उसका समय लास्ट जो है आपका 31 मार्च है। मतलब कि आप लोग सब कुछ कर लो, फीस पे अगर आप लोग 10 अप्रैल तक भी कर सकते हो, उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा समय दिया है इन्होंने। ठीक है, 1300 के लगभग यहाँ से लोगों को जॉब मिलेगी, सारी की सारी प्राइवेट जॉब होंगी। ठीक है, और ये डायरेक्ट आप एक एयरलाइंस के एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करोगे। हाँ, तो जितने भी लोग मुझे इंडिया से सुन रहे हैं दोस्तों, आपके लिए तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, आप लोग अप्लाई कर लेना समय से। मैं आपको अप्लाई करने की तरफ लेके चलता हूँ। ये अप्लाई करने का लिंक है, क्रिएट न्यू अकाउंट। देख रहे हो आप, हम अभी नए अकाउंट पे क्रिएट पे आए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा नाम डाल देंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, और पासवर्ड में हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने को कहा जा रहा है। ठीक है, वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप एक न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो जाओगे। आपको एक आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसको आप बदल भी सकते हो पासवर्ड को। ठीक है भाई, उसके बाद आप फॉर्म भर देना, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस सबमिट करके उसको जमा करके उसका प्रिंट रख के लेकर रखना, बस आपका अप्लाई हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सबको सारा कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, आप लोग मुझे पूरे देश में, इंडिया में कहीं से भी सुन रहे थे तो आपके लिए वीडियो थी, आपके लिए जॉब थी। आप लोग जल्द से जल्द जाएँ, अप्लाई करें, आपके पास अभी भी बहुत समय यहाँ पर है। ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना है। और किसी को कोई डाउट लगे कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को पूरे दुनिया में शेयर करें, इंडिया कंट्री में खासकर एक एक लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।